नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी है शरद दुबे और अगले 1 घंटे हम दर्शकों के शेयर बाजार से जुड़े सवालों का समाधान लेकर आ रहे हैं। जी हां, बेहद खास शो जहां पर हम बात करते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर हमारे एक्सपर्ट से। तो शो की शुरुआत करने से पहले झटपट बता देते हैं कि आप भी कैसे शो का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप भाग ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होगा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर अपने सवाल छोड़ देने हैं। देखिए, अगर स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपने स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक आप उसमें रहना चाहते हैं, ये डिटेल्स हमें दे दीजिएगा और उसके मुताबिक हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप हमें फॉलो करते आए हैं, खासतौर से अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। तो योर स्टॉक में हम एक्सपर्ट से आपकी बातचीत कराएंगे लाइव। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत है और जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। झटपट एक बाजार का चेक लेते हैं और उसके बाद हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे। तो शरद, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सी संभलने की कोशिश हमें दिखाई दे रही है, थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, लेकिन देखना होगा कि इसको कितना होल्ड कर पाता है बाजार। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अर्निंग्स को लेके आप देखिए, अर्निंग्स तो पूरे नेगेटिव ही जा रहे हैं, 10 में से 8 तो पूरे नेगेटिव पर वो भी तो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही था ना, बिकॉज उससे और खराब हो रही है। और इनके जो वैल्यूएशन जब रन अप हो जाते हैं तो अगर खराब नंबर्स आते हैं तो और मार पड़ती है। तो ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड देखने मिले, आप देख सकते हैं। निफ्टी के लूजर्स आप देख लो। हाँ। अब ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक का भी इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे डालमिया भारत देख लीजिए, स्क्रीन पे लाइए आप। फिर आपके जो है इंडिया सीमेंट्स लाए, कमजोर नतीजे आए थे। और इंटरेस्टिंगली आईसीआईसीआई प्रू उस पे भी देखे तो उस पे भारी गिरावट आई है, लगभग 8 से 9% का गिरावट देखने मिला है। आज भी यहाँ पर काफी ज्यादा नतीजे हैं मेरे ख्याल से। नतीजों के लिहाज से आज भी एचडीएफसी, एचयूएल, बीपीसीएल, इन सब के नतीजे आएंगे। और एचडीएफसी का जो अनुमान है मुनाफे का, लगभग 51% बढ़ने का अनुमान यहाँ पे जताया भी जा रहा है। तो देखते हैं बाजार की चाल यहाँ पर किस तरह अब कारोबार सत्र के मध्य में और अंत में यहाँ पर रूपरेखा अपनी बदलती है। और चलिए हमारे मेहमानों के पास भी एक बार चल लेते हैं। झटपट एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे और एक टेक्निकल व्यू भी लेंगे। गौरांग, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। जैसे कि हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि बाजार अपनी फितरत के बाहर जाके कुछ प्रदर्शन दिखा रहा है, अपेक्षित है। लेकिन अब ये रिकवरी टिक पाना आपके मुताबिक कितना ज़रूरी हो जाएगा, गौरांग? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, अनिवार्य है कि इंडिया विक्स थोड़ा बहुत सीमित दायरे में या फिर नीचे की तरफ आए, तभी जाकर के जो उठापटक है बाजार में वो थोड़ी स्थिर हो सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से आई, उसको लेकर के असमंजस परिस्थिति कल बहुत ही ऊपर की तरफ चली गई थी। आज थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास करने की बाजार कोशिश कर रहा है। कुछ चीजें समझना अनिवार्य होगा। लेकिन पिछले 2 दिनों में कविता, जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण करी और अपना कार्यकाल संभाला, एक चीज स्पष्ट रूप से मुझे जो दिखाई दे रही है कि बजट में माननीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार जरूरत से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और जो भी जरूरतमंद उपाय या फिर नीति नई बनानी है, वो बनानी इस समय पर बहुत ही अनिवार्य है। और मुझे लग रहा है कि जो विचारधारा पहले थी ट्रंप के शपथ ग्रहण करने से पहले और जो टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप ने करी, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तो आपकी जरूरत माफ कीजिएगा, अब स्थानीय मार्केट को स्थिर करने को लेकर के भी, और जो संकेत या फिर जो खतरे के संकेत अंतरराष्ट्रीय स्तर से उभर रही है टैरिफ को लेकर के या फिर प्रतिबंध को लेकर के, उसको भी मेरे ख्याल से सुलझाने के लिए अनिवार्य है कि आप इस बजट में जरूरत से ज्यादा कदम उठाएं और भारत की खपत अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाएं और आगे लेके जाने का प्रयास करें। मेरे हिसाब से अगर 23,000 के नीचे निफ्टी स्पॉट नीचे जाता है और बंद देता है, तो शायद नीचे की तरफ के दायरे और खुल जाएंगे। यहां से अगर हम संभलते हैं तो शायद आशा की किरणें दिख सकती है। एक अच्छी बात मैं और भी बताना चाहूंगा, तीसरी तिमाही के नतीजे जो आ रहे हैं कविता, वहां पर कोई बड़ी निराशा नजर नहीं आ रही है, तो ये एक सकारात्मक संकेत हमें लग रहा है।
बिल्कुल इम्पोर्टेंट अपडेट जो है अब अर्निंग्स को लेके और निफ्टी के लेवल्स को लेके गौरांग जी ने हमें बताया। लेकिन अब चलते हैं हमारे शो के सबसे पहले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश शर्मा जी। प्रकाश नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार सर। हेलो। हाँ प्रकाश जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इटावा से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, और आपका स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, इसके ज़रा क्वांटिटी और रेट बताएं, किसमें खरीदारी हुई है? वो सर 110 क्वांटिटी है और 587 की परचेज रेट है। जी बिल्कुल, और लंबे अवधि के लिए जो है आपका निवेश का जो है क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेवल्स देख रहे हैं? सर 6 मंथ का ड्यूरेशन लिया है। 6 मंथ्स का, ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन में जो है बिकवाली स्टॉक में देखने मिल रही है, और जनवरी के जो शुरुआत से बात करें तो 6.5 से जो है स्टॉक गिर चुकी है। इनकी बाइंग प्राइस जो है 587 की है, तो अभी करंटली जो है लॉस पे चल रही है, पर उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना हमें करेक्शन देखने मिला था 650 के लेवल से। उनका जो है ओवरऑल अपडेट्स भी जो इंडस्ट्री के आ रहे हैं थोड़े से नेगेटिव ज़रूर देखने मिल रहे हैं। लेकिन अक्षय सर 6 महीने के बेसिस पे जो है वरुण बेवरेजेस क्या लग रहा है, और इसका खास करके स्टॉप लॉस लेवल्स भी ज़रूर बताएं वरुण बेवरेजेस का। जी, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। वरुण बेवरेजेस गए 3 हफ्तों में काफी पिटाई हुई है। एक तरफा फॉल हुआ है 650 से 538 करंट मार्केट प्राइस, बहुत ही अहम स्तर के आसपास आ रहा है वरुण बेवरेजेस। अगर आप प्राइस चार्ट्स का वीकली स्ट्रक्चर गए मेरे हिसाब से 6-8 महीने से देखे तो 520 से 540 ये हमेशा एक स्तर रहा है जहां से स्टॉक ने एक रिबाउंड करने की टेंडेंसी दिखाई है। तो वापस वो स्तर छूने की ये 4th या 5th अटेम्प्ट है। बहुत ही बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है, बहुत सारे स्टॉक सपोर्ट तोड़ रहे हैं। उस समय में आपको एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो। सबके दायरे में 520 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेच करता है वरुण बेवरेजेस तो काफी भारी फॉल एक्सटेंड हो सकती है। तो फिलहाल बाय करने की तो राय नहीं है, सपोर्ट के नजदीक आ रहा है तो आपको 520 ये लेवल को बारीकी से ट्रैक करना है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। राइट, चलिए यहाँ पे वरुण बेवरेजेस पर राय देते हुए और आगे बढ़ते हैं। सतीश साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं हमारे पास जी। RVNL के 400 शेयर है हमारे पास। हाँ 540 के रेट पे। 540 के रेट पे। ओके सर, कब तक रुकना चाहेंगे सर? इसमें कितना समय देना चाहते हैं? ये मेरा 3 से 4 महीने का नजरिया है। ओके, इस पे क्या एक्सपेक्टेशन है? चलिए अक्षय, यहाँ पर केवल 3 से 4 महीने का ही इनका नज़रिया है। देखिए इनकी बाइंग प्राइस अगर हम देखें तो 540 है। अब बताइए 3 से 4 महीने के लिए स्टॉप लॉस के साथ इनको आप कितना रुकने की सलाह देंगे? जी, तो रेल क्षेत्र के बहुत सारे स्टॉकों में हमने गए 4 से 5 महीनों में काफी प्रेशर देखा है, सेलिंग प्रेशर। बस गए कुछ दिनों में रेल बजट आने के स्पेकुलेशन में थोड़ी सी जो है एक हल्की सी रिकवरी रैली हमने गए कुछ दिनों में देखा है। तो बस एक स्पेकुलेशन है, बड़ी इवेंट है, तो उसके चलते थोड़ी सी है जो है बाइंग मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने। बाकी जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म है मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में ज्यादा कुछ मेजर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन रैलीज ये वाली व्यू मैं मेंटेन करूंगा। RVNL में करंट मार्केट प्राइस 419 है, तो अगर रेल बजट के चलते कोई भी पॉजिटिव आ जाए या स्पेकुलेशन के चलते थोड़ा सा एक रिकवरी मिल जाए तो 450 460 ये एक ऊपरी स्तर है जहां पे आपको एक बार एग्जिट कर लेना है। अगर वो लेवल ना मिले और स्टॉक अगर 350 के नीचे जाए तो वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करना अनिवार्य होगा। तो 350 का स्टॉप लॉस, 460 470 के बाउंस में एग्जिट, ये राय मैं रखूंगा RVNL में। 460 470 के बाउंस पे आपको निकलने की सलाह, क्योंकि आपका नज़रिया 3 से 4 महीने का है, तो आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। फोरम में महाराष्ट्र के प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि सरकार ने 6 लाख करोड़ के MOUs साइन किए हैं। राज्य में निवेश की क्षमता और सरकार द्वारा लिए गए बड़े आर्थिक पहल के ये नतीजे हैं। डावोस में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत से टाइम्स नेटवर्क की नेशनल एडिटर अनुया यादव ने खास बातचीत की। सुनते हैं इस बातचीत के अंश।
हमारे साथ यहाँ डावोस में महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की स्टेट जीडीपी को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो आपका स्टेट का सपना है, उसे लेकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ पर आए। किस तरह की मीटिंग्स आपकी रही यहाँ पर और जिस उद्देश्य के साथ आए हैं वो कितनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आज तो हमारे लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत भाग्य का दिन है, क्योंकि हमने 32 MOU किए हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी यहाँ हैं, उनके नेतृत्व में हमने ये MOUs किए हैं और राउंड अबाउट 6 लाख करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आज के दिन में लाई है। और आपको पता रहेगा कि पिछले 2 साल भी हम यहाँ आए थे, मैं ही इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था, लेकिन हमारे CM माननीय एकनाथ शिंदे साहब थे। उन्होंने जो प्रथा परंपरा एक डाली है रिकॉर्ड ब्रेक MOUs करने की, वो हमने कायम की है और आज के दिन मेरे ख्याल से 6 लाख करोड़ का MOUs हमने कर दिया है। उसमें सब सेक्टर है, उसमें सिडको का हमने MOU किया है, हमारे MIDC का MOU किया है, डिफेंस उसमें है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें फूड प्रोसेसिंग है। ऐसे कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले दिन हमने महाराष्ट्र में ले जाने का प्रयास किया है और उसमें हम यशस्वी हो गए। सर एक तरफ देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हमेशा यहाँ पर की जाती है और जो कंपनियां बाहर से आती है उनका फोकस भी कुछ इसी तरह से रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान भी दें। एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर सर, क्या कुछ कदम और नए उठाए जाने वाले हैं? वैसे भी आप लोग काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं कंपनियों को। ईज ऑफ डूइंग में हम जो अगला कदम आगे ला रहे हैं, वो हमने जो मैत्री लॉ बनाया था वो हम एडवांस कर रहे हैं, उसका हम पोर्टल निकाले हैं। क्योंकि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अर्जी करता है, उसके बाद वो अर्जी का क्या हो गया, उसका परमिशन हुआ नहीं हुआ, यह जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके चेहरे पे हर बार हमको देखने को मिलता है। इस पोर्टल से जिस दिन उसका अर्जी हमारे पास आएगा वो कहाँ है, उसका पूरा ट्रैकिंग होगा और जिस दिन उसका अर्जी आएगा उसके बाद जो हमारा टारगेट है 30 दिन का, उसको सब परमिशन देने का, उस 30 दिन में हम वो परमिशन देंगे। अगर जो ब्यूरोक्रेट्स रहेगा, कोई हमारा कर्मचारी रहेगा जो उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं करेगा, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और ये मैत्री का जो पोर्टल आ रहा है वो मेरे ख्याल से देश में से नंबर 1 पोर्टल है और इसका बहुत रिलीफ इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। और दिन के ट्रेड में जो है ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि IT सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। TCS विप्रो जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी हैं आप कह सकते हो। और IT सेगमेंट की बात करें तो इन स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट डे के हाई लेवल्स पे भी आ गए हैं। अक्षय जी ज़रा बताएंगे कि IT में करंट लेवल्स पे ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब जो लार्जर IT कंपनीज़ हैं ओवरऑल नंबर्स मिक्स या वीक ही देखने मिले हैं, कुछ सरप्राइजेस भी आए हैं। तो करंट लेवल्स में टेक्निकली स्पीकिंग अगर 2 से 3 महीने के व्यू लेना है तो क्या होगा अक्षय जी? IT में आपका क्या टॉपिक रह सकता है? जी तो IT एक मिक्स्ड बैग है। गए कुछ दिन में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखे, जिनके नतीजे अच्छे थे उनमें हमने थोड़ी सी बाइंग देखी। तो उन स्टॉक्स को चुनिए आप बाइंग के लिए जिनके नतीजे अच्छे थे और हल्की सी करेक्शन में दोबारा आपको बाइंग के मौके मिल रहे। तो TCS एक स्टॉक रहेगा जिसने आज डे ट्रेडिंग में अच्छी रिकवरी की है। अगर आप पिछली बार भी रिजल्ट के पहले देखें, कहीं ना कहीं 4000 4050 ये स्तर से स्टॉक में बार बार आपको बाइंग देखने को मिलता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 4050 एक अच्छा सपोर्ट बेस है। स्टॉक यहाँ से रिकवर करता है या चलता है तो वापस 4300 से 4350 तक चल सकता है। तो ट्रेडिंग वाली रिकवरी। ठीक है सर। ठीक है अक्षय जी, आपने हमारे साथ जुड़े हमारे योर स्टॉक्स के लिए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जल्द से